हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो मेंस में या फिर टायर 1 टायर 2 जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 19 16, ठीक है, वो सारे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसको ध्यान से, ठीक है, ध्यान से मेरे साथ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, three numbers are in the ratio 5:7:12 if the sum of the first and the third numbers is greater than the second number by 50, the sum of the three number is। तो कर दो इसको। देखो, कह सकते हैं कि पहले और तीसरे का सम है कितना आएगा? 17 यूनिट। ये अधिक है 7 से, ठीक है। सेकंड नंबर कौन है? 7। इससे कितना अधिक है? 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी? 50। एक की आएगी 5। ठीक है, तीनों नंबर का सम बताना है। 12 और 7 19 और 5 24। 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी? ठीक है, 24 यूनिट की वैल्यू आएगी। गुना कर दो 5 से। ठीक है, 24 पंजा क्या होता है? 120। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 and 5 इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन द न्यू रेशियो आर 10:21। देखो, 3 5 है पहले, उसके बाद अगर दोनों में से, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 13 माइनस कर दिया जाए तो ये रेशो बन जाता है 10:21। इफ 15 इज एडिड ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स। देखो, अब कितना ऐड करना है? 15। अब पहले ये देखो, इनका डिफरेंस बनाना है मुझे सेम। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे आएगा कितने का? 11 का। 11 की मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे और ये 2 का जो डिफरेंस आया इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो नया रेशियो आएगा 11 तिये 33, 11 पंजे 55। और इसका आएगा 20, 2 से करूँगा, ये आएगा 42। ठीक है, अब देखो गैप सेम करना है। कितने गैप आया? 13 का। यहाँ पे भी ऑलरेडी 13 का गैप है, इसका मतलब रेशियो सेटिस्फाई हो गया ये। अब कहता है 15 एडिड ईच ओरिजिनल नंबर। अब 15 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 57। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 57। तो नया रेशियो बताना है। देन द रेशियो बिकम सी। तो नया रेशियो क्या हो गया? ये कितने पे जाएगा? ये सॉरी, किसमें ऐड करना था? इसमें ऐड कर, नंबर तो ये है ना, इसमें 15 ऐड करो, ये आएगा 33 और 15 48 और ये आएगा 70। ठीक है, तो 2 पे काटूंगा 24 35। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2 इफ 4 इज एडिड ईच नंबर देन रेशियो बिकम 9:4। पहले 5:2 था रेशियो, अब हो गया 9:4। कितना ऐड करने से? 4 ऐड करने से। ठीक है, इनका गैप सेम बनाएंगे, तो गैप सेम बनाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस है 3 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। और इन दोनों का गैप कितने का है? ये गैप है 5 का, इसको करो किस से मल्टीप्लाई? 5 से। तो नया रेशियो आएगा 5 पंजो 25 और ये आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 9 तिये 27, 3 चौके 12। अब देखो कितने का गैप हो गया? 2 का। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे 2 का गैप है, कितना ऐड करने से हुआ है गैप? 4। 4 ऐड करने से, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 4 है। एक की आएगी 2, तो नंबर क्या आ जाएगा? 50। और ठीक है, 2 से इसको करूँगा 20। 50 और 20। अब पूछता है इफ 5 इफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो ए एंड बी विल। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15। तो रेशियो 15 तिये 45, 3 रेशियो 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5। इस रेशियो में 2 नंबर हैं, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40 द रेशियो बिकम्स 27:17। कहता है हर एक में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, डिमिनिश कर दिया जाए, तो रेशियो क्या हो जाता है? 27:17 हो जाता है रेशियो। ठीक है,
और मुझे बताना है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो कितना घटाने से आया रेशियो, ये 40। अब गैप सेम बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना था आपको एग्जाम में, पहले क्या करते हैं, गैप सेम बनाते हैं। इन दोनों का गैप यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पे गैप है 10 का, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से। तो नया रेशियो आएगा, ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 34। ठीक है ना। अब गैप देखो दोनों में कितने का, यहाँ पे 16 का गैप है, यहाँ भी 16 का गैप है। ठीक है, तो कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पे 16 यूनिट और यहाँ पे 40 किया गया है, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 40/16। ठीक है, तो मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर। डिफरेंस कितने का आएगा दोनों में से, 20 का, 20 यूनिट की बतानी है। 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 पे काटूंगा 10 आएगा, 10 पंजे 50। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3/4, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम 9/10, द सम ऑफ द नंबर्स। रेशियो था 3/4, ठीक है, इंक्रीज 30 कर दिया हर नंबर में, तो रेशियो हो गया 9/10। अब यहाँ पे कितने का, ऑलरेडी 6 का गैप है, कितना ऐड किया गया, 6 यूनिट। यहाँ पे भी देखो 6 का गैप है, 6 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना ऐड करने की बात की गई है, 30, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 30 है, एक की आएगी 6 पंजा 30, 5। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर, सम कितना है, 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 5 से गुना करोगे तो क्या होगा, 35। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन x is subtracted from each of 9, 28, 55 and 91, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 9 and x square? तो निकालो। तो इसको कैसे करते हैं, देखो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, ठीक है, x सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा 19 माइनस एक्स बटे में 28 माइनस एक्स बराबर है किसके, 55 माइनस एक्स बटे में 91 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पूछी होती तो मैं ऑप्शन से उठाता, सेटिस्फाई कर देता, तो इसने तो मीन पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखो एक टाइम अगर ऑप्शन से उठा के देखें, नहीं ऑप्शन से तो फिर लेंथी हो जाएगा और भी, तो सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो सोल्व कर दो, तो 9 ये आएगा 19 इंटू 19 में 91, ठीक है, 19 से कर देता हूँ माइनस के 90x, ठीक है, फिर x से कर देता हूँ, ठीक है, x से करेंगे माइनस के 91x और आएगा प्लस के x स्क्वायर, ये बराबर आएगा किसके, अब कर दो इसकी, ठीक है, 55 से कर दो, 28 गुना 55 आएगा माइनस के 55x, माइनस के 55x, और ये आएगा माइनस के 28x, ठीक है, माइनस के 28x प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अभी ये वाले एक साइड ले जाओ, ठीक है, और ये देखो 55 और 28 कितना होता है, 55 और 30 होता है 85, 85 माइनस 2 83, मतलब कि 83x इस साइड आएगा, एक्स वाला इस साइड लेके आते हैं, और ये आएगा 90, इसमें 120 सॉरी 110 में से आप कितना माइनस करोगे, 83 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 27x, और ये उस साइड ले जाओ, ठीक है, ये उस साइड लेके जाते हैं, अब आएगा ये 90, और इनमें से कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, इनमें से कॉमन तो कुछ, ठीक है, 7 कॉमन आएगा, 7 कॉमन ले लेता हूँ ताकि मल्टीप्लाई छोटी हो जाए, ये आएगा 19 गुना 13, ठीक है, 19 गुना 13, और ये आएगा, ठीक है, इस साइड माइनस का 7 कॉमन ले लिया, 55 गुना 4, 55 का डबल करेंगे 110, 100 डबल का डबल करेंगे 220, ठीक है, 220 माइनस करना है, और ये देखो 13 गुना 19 गुना 13 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1, 13 दूनी 26, 260 माइनस 13 क्या आएगा, 260 माइनस 13 करेंगे 247, 247 में से 20 गए, 227 बचेगा, 27 गुना 7 हो जाएगा, ये तो बराबर है 27x के, तो ये इससे कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 7।
ठीक है, अब निकालना मुझे इनका मीन निकालना है, मतलब कि x + 9, 7 + 9 16 गुना x², 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसका मीन निकालोगे तो क्या होगा, देखो 12 के 16 क्या बनाएगा, रूट से 12 के 4 बनाएगा, 49 बनाएगा 7, 7 चौक 28, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4 5 7 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, ठीक है, दिस, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। देखो इस रेशियो में है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है, मान लेते हैं ये x x x, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16x² और 5 का स्क्वायर 25x², 41x² प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 49 में 41 जोड़ोगे आप, ठीक है, क्या आएगा 90x² बराबर किसके है, इसके बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9 बचेगा 6, ठीक है, 9 छिका 54 और निम 81, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट हो जाएगा 13। अगर x की वैल्यू 13 है, बताना है मुझे सम ऑफ 3 नंबर कितना है, 7 और 5 12 और 4 16, 16x, ठीक है, 16x, x की वैल्यू है 13। अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, तो इसको तोड़ के मल्टीप्लाई किया करो आप जब भी करते हो, ठीक है, जैसे 10 + 3 लिख सकते हैं, 16 की करोगे 160, ठीक है, 16 की करनी है 16 दाएं 160 प्लस 16 3 48, ठीक है, क्या आएगा 208, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, या फिर एक ट्रिक और है, ये 10 से 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है और ये 6 एक्स्ट्रा है, 3 इसका इसमें जोड़ दिया, 6 इसका इसमें जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ूंगा क्या आएगा 19, लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से 6 18, एक कैरी जाएगा, ये आएगा 208, ऐसे भी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 162x, ठीक है, फिर x 338, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर x पॉजिटिव चाहिए आपको तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि x² किसके बराबर आना चाहिए 162 गुना में 338, ठीक है। तो 18 नीमा होता है 162, 9 गुना 18 लिखेंगे इसको, फिर 9 लिखेंगे 18 को, गुना 2 लिखेंगे, ठीक है, और 338, 338 कितने पे जाएगा, ये जाएगा 13 पे करता हूँ मैं, 13 दूनी 26, हाँ 13 दूनी 26, बचेगा कितना 7 13 6 78, ठीक है, 66 गुना 13, इसको लिख सकते हैं 66 को, सॉरी 66 नहीं 26, 26 गुना 13, 26 को लिख सकते हैं 13 गुना 2, मतलब कि 13 का तो हो जाएगा स्क्वायर, 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 ये हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर है 9 का स्क्वायर है, ठीक है, x² के बराबर है, x इनका रूट हो जाएगा, तो रूट होने के बाद 1 13 गुना 2 गुना 9 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू ये आएगी। तो आपको पता 9 दूनी 18 या 9 दूनी या 8 आएगा, 8 3 24, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3, आफ्टर एडिंग 5 ईच नंबर द रेशियो बिल बिकम्स दिस, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। देखो रेशियो क्या था, स्टार्टिंग में 1:2:3 था, ठीक है, अब हो गया ये कुछ ऐड करने से, 5 ऐड करने से 2 3 4 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, कितना ऐड करने से 5 ऐड करने से, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, एक, देखो एक एक सब में एक ऐड किया है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यही है, ठीक है ना, 1 यूनिट, मतलब क्या हो गया, आंसर क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स इज 34, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का, और इसकी वैल्यू गिवन है 34, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 17, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 3, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 17 थी, ये क्या बना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36, whereas the average of 9 of them is 34, the remaining 2 numbers are in the ratio 2:3, find the value of the smallest number between remaining 2 numbers। देखो 11 नंबर का सम कितना है, 11 संख्याओं का सम है,
ये एवरेज है, सॉरी, ठीक है। एवरेज क्या है 11 नंबर का, 36 है। इनमें से 9 का जो है एवरेज, 9 का कितना है, 34 है। 9 का क्या है, 34, ठीक है। बच जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। इन 2 नंबर का जो 2 नंबर हैं, ठीक है, किस रेशियो में, 2:3 में दिए हुए हैं। तो देखो इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ये देखो एवरेज से कितना कम लेके आए, 9 नंबर हैं, 2 कम लेके आया। टोटल ओवरऑल नंबर कितने, 2, मतलब यहाँ पे ओवरऑल से कितना आया, 18 कम आया। अब 2 नंबर हैं जो 2:3 में है, यहाँ पे ये क्या लाएंगे, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लाएंगे, 18 एक्स्ट्रा लाएंगे 2 नंबर। तो प्रत्येक नंबर कितना एक्स्ट्रा लाएगा एवरेज से, ठीक है, ताकि न्यूट्रल हमें 36 बनाना है एवरेज। तो 9 एक्स्ट्रा लेके आएगा, यहाँ 18 कम है तो ये 9 एक्स्ट्रा आना चाहिए, मतलब कि 36 से कितना एक्स्ट्रा आना चाहिए, यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा आना चाहिए, मतलब कि यहाँ 45 आना चाहिए, ठीक है। तो सम निकालेंगे तो 2 नंबर है, एवरेज 45 आना चाहिए, तो सम क्या आएगा, 90 आएगा 2 नंबर का। और यहाँ पे 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 19 है, सॉरी 90 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। तो एक नंबर छोटा नंबर बताना है, क्या है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 18 दूनी 36, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, in a class of 80 students the ratio of urban to the rural 5:3. In a test the average score of the rural students is 40% more than that of urban students. If the average score of all the students is 69, ठीक है, then what is the average score of the rural students? तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब टोटल 80 स्टूडेंट है, ठीक है ना, कुछ अर्बन है इसमें से, कुछ क्या है, ठीक है। रेशियो दिया 5:3, तो 8 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10, तो 5 की 50, ठीक है। अर्बन 50 है और रूरल कितने हैं, ये हैं 30 यूनिट, सॉरी 30, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है। अब कह सकते हैं जो इनकी एवरेज है, ये रेशियो था अर्बन टू द रूरल। अब जो एवरेज है किसकी, स्कोर रूरल स्टूडेंट 40% मोर देन द अर्बन, ठीक है। इसकी एवरेज अर्बन की अगर 5x है, इनकी कितनी है 7x एवरेज, और टोटल ओवरऑल की कितनी है 69। मुझे बतानी है इनकी रूरल की जो एवरेज है क्या आएगी। अब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इनटू में एवरेज कर देते हैं तो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। तो यहाँ से सम निकालेंगे, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो जीरो तो सब में से कैंसिल, मतलब कॉमन आएगा। आपको डायरेक्ट ही करना है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन लो फिर काटो। तो ये आएगा 25x प्लस 7 21x, 25 और 21 46x की वैल्यू आएगी किसके बराबर, आपको डायरेक्ट लिखना है वही रिजल्ट। 8 गुना 69 आएगा, 23 दूनी 46 होता है, 23 3 69 होता है, ठीक है। 2 पे काटूंगा 4 आएगा, x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। अगर x की वैल्यू 12 है, रूरल का जो एवरेज था 7x था, 12 से 84, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 9:7, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 9:7 है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स, ठीक है, एवरेज ऑल द बॉयज और गर्ल्स का कितना एवरेज, ठीक है। इनका एवरेज गिवन है 54.25 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स कितना है 52 kg, देन द व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ केजी ऑफ बॉयज। देखो इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन से करते हैं इसको, ठीक है। जो गर्ल्स का जो एवरेज है, देखो ये बॉयज है ये गर्ल्स है, जो गर्ल्स का एवरेज दिया है कितना 52 kg, और ओवरऑल सबका कितना है 54.25 kg, ठीक है। बॉयज़ का मुझे बताना है, मान लो x है, और जो इनका अनुपात दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का, गर्ल्स की 7 यूनिट है वैल्यू और बॉयज़ की कितनी है 9 यूनिट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये ज़्यादा है इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 2.25 kg, मतलब कि 2.25 kg की वैल्यू क्या है 9 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 9 करेंगे, 7 यूनिट की वैल्यू आएगी गुना में 7 करेंगे, तो 9 पे काटो इसको, 9 पे काटेंगे आएगा 9 दूनी 18,
4 9 5 45, ठीक है, नो नो, ठीक है। और ये पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट 25 आ गई इसकी वैल्यू। अगर ये पॉइंट 25 25 सत्ता 175 होता है तो 1.75, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1.75 kg। ये वैल्यू कब आई थी, एक्स में से माइनस करके आई थी, तो एक्स की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, ये वैल्यू 1.75 kg। तो 0.75 ऐड करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा 55, और एक और ऐड कर देंगे क्या आएगा 56। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 14 है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 35:39 है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात क्या है, कितना है 35:9। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो अनुपात है 35:39 है। एवरेज कितना है, यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है, दोनों का औसत है 740 मिला के, ठीक है। मुझे बताना है स्कूल में लड़कों की संख्या, ठीक है, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इनका एवरेज है, तो देखो क्या कैसे करेंगे, 35 और 39 क्या होता है 74, सम क्या आ गया दोनों का 74, नंबर है दो, एवरेज क्या आएगा 10 आएगा, मतलब इतने यूनिट आएगा। ये किसके बराबर है 740 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, दो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 20, ठीक है, क्या आएगी 20। बताने किसकी है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने थे 35 यूनिट, ठीक है, कितने 35 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी गुना 20, 35 दूनी 70, 700। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन वट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग ₹67.5 पर kg मिक्सड विद राइस कॉस्टिंग 60 पर kg टू गेट एवरेज प्राइस ऑफ 64 पर kg, ठीक है। तो कहता है कि इस वाले राइस को मिक्सड विद द कॉस्टिंग 60 वाले राइस के साथ इसके साथ मिलाना है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए एवरेज क्या रहे प्राइस का, ठीक है, एवरेज प्राइस राइस का प्राइस क्या हो जाए, एवरेज प्राइस 64 पर kg। तो मिला दो 4 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्या आएगा 67 में से माइनस करेंगे 64, 3.5, ठीक है, क्या आएगा 3.5। अब ये देखो 40 10 है बटे में इसके 40/40 रेशियो 35 आएगा, 5 था 35, 5 8 40, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट 8:7। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 and 20। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, b²/a, मतलब सेकंड नंबर का करते हैं स्क्वायर, 400 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या आएगा 40। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 and 10.8 and the third proportional to 0.4 and 2.4, ठीक है। इन रेशियो निकालना है, देखो इनका निकालना है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, 4.8 और 10.8 का, और इसका निकालना क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या होता है सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब 2.4 इंटू 2.4 करेंगे, डिवाइड बाई करते हैं फर्स्ट नंबर 0.4 करेंगे। अब ये रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अब देखो इसका ये है बटे में तो आ जाएगा 10, ऊपर वाले को करते हैं पहले, यहाँ पे भी बटे में 10, यहाँ बटे बटे में तो आ जाएगा 100 का रूट करेंगे 10 आ जाएगा। अब 48 गुना 108 है, ठीक है, 48 गुना 108 है, इसको लिख सकते हैं 16 तिया 48 और 36 तिया 108, ठीक है। 16 का रूट होने के बाद क्या देगा 4 देगा, और 3 का स्क्वायर है, इसका रूट होने के बाद 1 3 आएगा, और 36 का 1 6 आएगा, ठीक है। ऊपर तो ये आ गया, और नीचे है, नीचे क्या है ये है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 4 छिक्का, ये 4 छिक्का, हाँ 4 छिक्का 24, ये 6 पे कटेगा, ठीक है। ऊपर आया
4 3 12, 12 6 72, 7.2। और इसका नीचे क्या आया, ये आएगा 2.4 इंटू में 6, ठीक है ना। 24 ये 72 होता है, 3 पे कटेगा, क्या आएगा 1:2। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इफ ए रेशियो बी 2:3 है, सी बी 5:6 है, देन ए बी सी का रेशियो मुझे बताना है। ठीक है, देखो ए बी का क्या है, 2:3 है, और यह बी सी बी का क्या है, उल्टा दे दिया इसने। तो कह सकते हैं बी सी का क्या है, बी सी का, बी की वैल्यू 6 है, 6 5 कर देंगे इसको, बी सी का आ जाएगा ये। ठीक है, 6 5। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ 6 है, तो इक्वल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 4, बी की 6, ठीक है, और सी की क्या है 5। ठीक है, 4 6 5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन x इज एडिड टू ईच ऑफ 2 3 30 35, देन द नंबर ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+7 एंड x-2। देखो x क्या है, प्रोपोर्शन हो जाते हैं एक दूसरे के, x में ऐड किया गया मतलब कि 2 + x डिवाइड बाई, ऐसे निकाल लेंगे रेशियो, एक दूसरे प्रोपोर्शन होना चाहिए इनका। ठीक है, जो हम x ऐड करने के बाद इनका रेशियो लेंगे, ये आएगा 3 + x, ये बराबर होना चाहिए 30 + x डिवाइड बाई 35 + x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 35 दूनी 70। ठीक है, 2 से करूँगा 70 आएगा, 2 से करूँगा 2x आएगा, फिर x से करो 35x आएगा, प्लस x² आएगा, ये बराबर है इसकी 3 से करो। ठीक है, 3 से करेंगे 90 आएगा, 3 से करूँगा 3x आएगा। ठीक है, 3 से कर दी, और फिर x से कर दो 30x आएगा, प्लस x² आएगा, x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा, देखो ये 90 70, इस साइड लेके आते हैं इसको, यहाँ आएगा राइट साइड में 20। अब x वाले देखो, ये 30x है, प्लस 3x 33x, और यहाँ पे है 35 और 2 37x, माइनस हो जाएगा 33, 4x आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 है, तो मीन प्रोपोर्शन बताना है किस किसका, 5 और 7 12 का, और 5 माइनस 2 3। ठीक है, ये आगे 12 3 36, 36 का रूट करेंगे आएगा 6, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन टू 12.8 एंड 64.8, वाई इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस 2x रेशियो y निकालना है मुझे। ठीक है, तो x इनका मीन प्रोपोर्शन है, मतलब x/y क्या आएगा, 2x/y निकालना मुझे। ठीक है, 2x/, x क्या है मीन प्रोपोर्शन है, देखो 2 इनका निकाल दो मीन प्रोपोर्शन, 12.8 और 64.8 का बटे में है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि 500, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर 38.4। अब करो, देखो इसको सोल्व करेंगे हम, ये आएगा 2, इसको लिख सकते हैं 64 गुना 2। ठीक है ना, देखो इसका बटे में तो क्या आएगा, बटे में तो आएगा ये 1 10 बन जाएगा, और 128 648 है, इसको लिख सकता हूँ 64 गुना में 2 एक टाइम के लिए, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, इसको लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करो पहले, तो 4 से गुना करूँगा, देखो लिखते रहो यहाँ पे जो भी आएगा, 64 गुना में 2 गुना में 4, 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, 4 4 पे करूँगा, ये आएगा 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 162। ठीक है, 162 को लिख सकते हैं 18 निम्न 162 होता है। ठीक है, 9 गुना 18 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, कह सकते हैं 9 का स्क्वायर है ये, गुना 2 है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर कितनी हो गई। ठीक है, 2 की पावर कितनी होगी, ये होगी 2 की पावर 1 2 ये रही। ठीक है, 1 और 2
3 और एक 4, 4 और एक 5, 5, और ये होता है 2 की पावर 64 है जो 6, 5 और 6 11, ठीक है, 2 की पावर 11 होगी। तो 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसका रूट करेंगे, ये 12 के 2 की पावर 5 बनाएगा, मतलब कि ये तो आ जाएगा, ये तो 10 आ गया था, ठीक है। रूट करने के, ये रूट में है सारी वैल्यू, रूट करने के बाद एक तो 32 आएगा, ठीक है, और क्या आएगा 2 की पावर 1, इसका रूट करेंगे। तो दोबारा से देख लो एक बार, देखो इसको लिखा था मैंने 64 गुना 2, 64 का एक रूट आ गया था, 2 की पावर कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी, ठीक है। दोबारा से कर देता हूँ, 2 की पावर कितनी आ गई थी, 64 का रूट किया जैसे ही, ये तो बार क्या है 64 गुना 8 आ गया था, मतलब 2 की पावर 3 बार आ गई थी, ठीक है इसकी। और इसकी कितनी आ गई थी, 64 गुना 2 था ये। और ये देखो इसको 8 से करते हैं, ये 2 की पावर 1 है, ये 8 से करेंगे, 8 64, 8 एकम 8, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 12 आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 5 32, ठीक है, ये तो 32 आ गया था। उसके बाद ये है 81, 81 का एक रूट बनने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2 नहीं है, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला 2 है जो ये 12 है, ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे देखो, और इसके बटे में क्या था 10 था, ठीक है। अब नीचे है 576, गुना में है 576, ठीक है, बटे में है 384, 576, इनका एक दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा, तो 384 रहेगा, ठीक है। और इसका जो 576 का जो एक पॉइंट आएगा, इससे 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट कर दो सभी को, अब देखो किस किस पे कैंसिल आउट होगा ये, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। ये देखो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 पे काटूंगा क्या आएगा, 16 × 48, और बचेगा 9, 16 85, 16 × 96, ठीक है, गया ये तो। अब इसको काट दो, 4 आ गया ये, ठीक है, 4 पे काट दो, 4 निम्मा होता है 36, 9 से 9 कैंसिल, ये तो हो गए सारे कैंसिल, ठीक है, ये हो गए सारे। ऊपर तो बच गया वो क्या 1, और ये कर दो 384 और 576 काटेंगे, 16 पे काट दो, 16 दूनी 32, बचेगा 6, 16 चौके 64, ये आएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 16 × 48 और बचेगा 9, 16 × 96, ठीक है, ये 36/24 था, ऊपर जाके 24/36 हो जाएगा। काट दूंगा इसको, 3:12, 3 36, 12 दूनी 24, और ये नीचे था, ठीक है ना, ये नीचे था, ये ऊपर जाएगा 2, ये आएगा 2:3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप इज 7:4, इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन टू द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, then the ratio of boys to girls becomes 4:3, what is the total number of boys and girls initially in the group। देखो मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये x है। अब 7x, तो किसका रेशियो है ये, बॉयज एंड गर्ल्स का, इसको b मान लेते हैं, इसको g, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें से 7x 6x में से 4 बॉयज चले गए, मतलब 7x - 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। और गर्ल्स 6x में से कितनी चली गई, 3 चली गई, और रेशियो क्या हो गया, अब ये 4:3 हो गया, ठीक है। अब निकाल दो x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकाल दो, 7 × 21x, और ये आएगा 6 चौका 24x, 21 माइनस कर देंगे 24 में से 3x बचेगा, और लेफ्ट साइड क्या आएगा, -12 और प्लस के 4 × 12, ठीक है, ये भी -12 और ये -12, ये देखो 4 × 12x माइनस के, ठीक है ना, और ये आएगा 4 × 12x, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 0 बन जा रहा है, कहीं गलती करी है हमने इसका मतलब। अच्छा 4 मोर बॉयज ने क्या है, ज्वाइन किया है, ठीक है, बॉयज ने क्या है ज्वाइन किया है, और लीव किसने किया है, गर्ल्स ने, ये प्लस में था, ठीक है, ये प्लस में था, ये क्या है, ये माइनस में था, गर्ल्स गई है।
तो ये आएगा, देखो करते हैं कैसे, 3 × 21 x प्लस 4×3 = 12 बराबर है 6×4 = 24 x, ठीक है, -12, ठीक है। ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 3x बचेगा, बराबर आएगा 3x, 12×2 = 24 हो जाएगा डबल, x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है, x की वैल्यू 8 है। तो पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। टोटल कितने थे, 7 और 6 13x थे, x की वैल्यू 8 है, 13 8 104, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि, ठीक है, इफ 10a³ + 4b³ रेशियो 11a³ - 15b³ 7/5, देन 3a + b रेशियो 9a - 2b। निकाल दो, डायरेक्ट कर दो। देखो 10a³ है प्लस 4b³ है, बटे में है 11a³ - 15b³, किसके बराबर है, 7/5 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 50a³, ठीक है, और यहाँ आएगा 11 से 77 a³, तो बचेगा कितना, 27a³, ठीक है। अब देखो 5 चौका 20 b³ बराबर है, ये आएगा 15 सत्ता 105, ठीक है, ये तो 20 आया था और ये आया था, इस साइड आएगा 15 सत्ता 105, ठीक है, 105 इस साइड आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 125 b³, ठीक है ना, 125 b³ हो जाएगा ये। तो कह सकते हैं a³ बटे में b³, ये क्या आएगा, ठीक है, a³ बटे 125 बटे में आएगा ये 27, इसको लिख सकते हैं 5³ बटे में 3³, ठीक है ना। इसका सारे क्या करेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a/b क्या आया, a/b क्या आया, 5:3, ठीक है। अब निकालना क्या है, 3a + 5b, ठीक है, तो a की वैल्यू 3 यूनिट है, b की वैल्यू क्या है 3 यूनिट, तो 3a 5×3 = 15 और 3×5 = 15, 30 आएगा ऊपर, तो नीचे आएगा 9a, 9×5 = 45 -6, 3×2 = 6, 45 - 6 क्या होता है 39, 3 पे काटूंगा 10 आएगा, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है, 10 या 10:13, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 21 में, ठीक है, 20 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 5:4, 2:3 थे। यदि 2021 में, ठीक है, 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपये थी, तो 2021 में बी की आय रुपये में कितनी होगी। देखो इसको दोस्तों शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसका रेशियो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 2021 में अगर ये रेशियो क्या है 2020 का 5:4 है, ठीक है, अब इस टाइम इतने मल्टीपल में 5 4 से 5 हो जा रही है कोई वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी 2 से 3 होगी। 2020 में अगर 4 थी तो 21 में 5 होगी, मतलब अपने आपका 2021 में कितनी होगी, 5/4 होगी। मुझे इसका 5/4 निकालना है, तो इसलिए इसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ताकि बटे में वैल्यू ना बने। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनका रेशियो आ जाएगा 2020 का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, रेशियो कुछ भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4 से करेंगे 20, 2020 का आ जाएगा इनका, और ये आ जाएगा 16, और 2021 में ये होगी अपने आपका, ठीक है, 5/4 होगी, 20 का 5/4 निकालोगे 25 हो गया, और इसका 5/4 निकालोगे, सॉरी इसका बी कितना हो गया अपने आपका 3/2 हो गया, तो इसका 3/2 निकालोगे, 2 पे काटूंगा 8 × 24, ये हो गया 24, ठीक है। अब 2021 का रेशियो आ गया, ये कितने का आ गया, कौन से साल का, 2021 का, मतलब कि 2021 की कुल आय कितनी दी है, ये मतलब 25 और 24 कितना होता है 49 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 7 लाख, ठीक है, 5,600, तो 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 49 आ जाएगा। अब काट दो, 7 पे काटूंगा 7 7 49, और 7 पे काटूंगा क्या आएगा, 1 पे जाएगा 0, फिर जाएगा किस पे, फिर 0 पे जाएगा, ये 7 × 8 = 56, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फिर 7 पे काट दो,
सत्तो सत्ती देखो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, निकालनी कितने की है मुझे, बी की। ठीक है ना, बी की आई बतानी है 2021 में कितनी थी, 24 यूनिट। 24 से गुना कर दो इसको। ठीक है, तो कह सकते हैं सीधा शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो 12 गुना 2 लिखेंगे इसको, और ये ऑलरेडी 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728। अब इसका करना है मुझे डबल, तो ये आएगा 17 का डबल 3400, इसका डबल 56, 3456। ठीक है, आगे जीरो कितने भी आए मुझे कोई मैटर नहीं करता, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 24 का थर्ड रेशियो बताना है। कैसे निकालते हैं, सेकंड का स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर बाय ए, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो काटो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठा 24, 24 अट्ठा 192 बटे में 5 है, तो क्या आएगा। ठीक है, 5 दिए 15, 4 बचेगा, 5 अट्ठा 40, 2 बटे 5 38, सही 2 बटे 5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ए बी सी दिया हुआ, बी सी दिया हुआ है, देन फाइंड द ए बी सी का रेशियो मुझे बताना है। देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे भी 6 बनाऊंगा, तो ये आ जाएगा 4 6, यहाँ पे 6 8 है, तो ए की वैल्यू आएगी 6 4, सॉरी बी की 6 और यहाँ पे सी की 8, 4 6 8, मतलब कि 2 पे काट दो, 2 3 4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है मुझे 9 एंड 21 का, मतलब कि दूसरे का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं, 3 पे काटूंगा, 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 पे 3 7 21, क्या आएगा 49। कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 15 एंड 24। अब इसमें क्या है, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, 3 नंबर दिए हुए हैं, हमेशा 2 नंबर दिए होते थे जब भी प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 4 नंबर है मान लो ए बी सी। ठीक है, 4 नंबर हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बाई बी करते हैं, बराबर होना चाहिए सी बाई डी के। ठीक है, अब चौथा नंबर मान लेते हैं, इसमें कौन सा मान लेते हैं, इसका मुझे बताना है थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो पहला रेशियो 4 है, ऐसे है जैसे 15 है, अगला मान लेते हैं एक्स रेशियो। ठीक है, ये गिवन है, कौन सा चौथा नंबर है 24। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 4 बटे 15 एक्स बटे क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं 4 गुना 24 बटे में 15, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्या आता है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, तो 5 3 पे काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 8, 8 चौका 32 बटे 5। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये पी रेशियो क्या हो 10:11 है, क्यू आर 11 12 है। ठीक है, देन द पी प्लस क्यू रेशियो में क्यू प्लस आर। अभी देखो पी क्यू का 10 11 है, और क्यू आर क्या है, क्यू की वैल्यू तो देखो यहाँ पे क्या 11 है, और यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू क्या है, कितनी है 11 है, मतलब कि पी क्यू आर तो डायरेक्ट ही आ गया, क्या आ गया, पी की वैल्यू 10 है, क्यू की वैल्यू 11 है, तो आर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो पी प्लस क्यू मतलब 10 + 11 21 आएगा। ठीक है, रेशियो करना है किसके साथ, क्यू प्लस आर के साथ, फिर क्यू प्लस आर 11 और 12 23 आएगा। ठीक है, और फिर करना है आर प्लस पी, 12 और 10 22 आएगा, 21 23 22, 21 23 22, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है 42 और 63 का। ठीक है, कैसे करते हैं, सेकंड वाले का स्क्वायर और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, 7 6 42, 7 9 63। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आ गया ये 63 तिया कितना होता है 180 + 189। ठीक है ना, 189 आएगा, बटे में करना है 2, 2 नी में 18। ठीक है, और 2 चौके 8, 94.5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ए रेशियो बी 2:3 है, बी सी 6 8 है, ए बी सी का बताना है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है,
और यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है, तो सेम करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 से। तो 2 से करेंगे तो ए का रेशियो क्या, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बी की 6 आ जाएगी, और सी की क्या आ जाएगी, 8। ठीक है ना, 6 8 या 4 6 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30। ठीक है, द मीन प्रोपोर्शन है 6 एंड अनदर नंबर का क्या है, 30 है। व्हाट इज दैट नंबर, मतलब कि 6 मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं ऐसे, अदर नंबर x है, क्या है 30। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे, 6x की वैल्यू आ जाएगी, 30 का स्क्वायर होता है 900, 6 पे काटूंगा 15 छिक्का 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 3 numbers a, b and c are in the ratio of 15 21 27, the ratio of difference between b and a to the difference between c and b is। ठीक है, अब मुझे बताना 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, डिफरेंस किस किस के बीच में बताना, रेशियो बताना डिफरेंस का बिटवीन ए बी एंड ए, बी ये हो गया, ए ये हो गया, कितने का आएगा डिफरेंस, 6 का। टू द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी, सी ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, 27 माइनस 21 ये भी 6 आएगा, तो क्या आएगा 1:1। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है मुझे। ठीक है, इनका तो कैसे निकालते हैं, सेकंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट नंबर से, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 4 नंबर्स आर इन द रेशियो। ठीक है, 1 2 3 5, 2 टाइम्स देयर सम इज 44। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। ठीक है, देखो 5 और 3 8, 8 और 2, ठीक है, या x मान लो, x 2x 3x 5x। ठीक है, तो इनका 2 टाइम्स करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 का 22 आएगा। ठीक है, 22 x की वैल्यू आई है कितनी, 44, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो एक नंबर हो गया 2, एक हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब कहता है फाइंड द रेशियो इन द नंबर्स, रेशियो इन द नंबर्स ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर्स। अब हर नंबर का क्यूब निकालो, इसका क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब 64 आएगा, 6 का क्यूब 216 आएगा, और इसका क्यूब क्या आएगा 1000 आएगा। 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 5 आएगा। ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट करना, ये आएगा 61, ये आएगा 213, और ये आएगा 997। ठीक है ना, पूरा नहीं सोल्व करना, मुझे बताना है इसलिए मैं करता हूँ, लेकिन आप तो यहीं से पहले 5 आ गया था। ऑप्शन कौन सा ठीक होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इन 4 प्रोपोर्शनल। ठीक है, x बराबर है 3, अगर ये एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इन 4th प्रोपोर्शन में है, तो x बराबर है 3, y बराबर है 13, w बराबर है 39, तो डिटरमाइन z। तो 4 प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई जेड डिवाइड बाई करते हैं फर्स्ट नंबर x। ठीक है, ये किसके बराबर आता है, w के बराबर, सॉरी फोर्थ है जो भी है, मतलब जेड के बराबर जो भी है, फोर्थ है, फोर्थ नंबर ऐसे आता है। ठीक है ना, जैसे अब इसने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू दे दिए। ठीक है ना, तो अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, इसका फोर्थ निकलेगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो इक्वेशन में पुट करेंगे हम वाई जेड। ठीक है, वाई जेड की तो निकालनी है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई है वाई की वैल्यू है 13, जेड की निकालनी है। ठीक है, एक्स कितनी है, एक्स बराबर है 3, किसके बराबर है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, डब्ल्यू, जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, वाई जेड बटे में एक्स। अब ये 39, 13 3 39 और 3 3 9, जेड की वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है ना, 9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है,
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर्स 36, 48 एंड 90। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36 से काट दो डायरेक्ट। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 2 से काटूंगा 24 आएगा, 24 पंजा 120। 37, 75% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, कहता है 75% ऑफ द फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं फर्स्ट एक्स है, इसका 75% बराबर है 60% ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, वाई के 60% के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। फर्स्ट सेकेंड का रेशियो देखो, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। ठीक है, तो एक्स बाई वाई क्या आएगा, एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू तो 4 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स के साथ वाली 5, 4:5। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। द टर्म्स x minus 1, x plus 2, 3x plus 5 and y are in the proportional. Find the value of y if x बराबर है 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, पुट कर दो डायरेक्ट, y की वैल्यू मुझे बतानी है। ये प्रोपोर्शन है x minus 1, मतलब 5। देखो कैसे करते हैं इसके रेशियो में। ठीक है, ये आपस में इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे रेशियो निकालेंगे। तो पहला नंबर x माइनस एक्स की वैल्यू 5 माइनस 1 4 बटे में करेंगे 5 और 2 7 बराबर होना चाहिए किसके, x की वैल्यू 5 थी, 15 और 5 20 बटे में y के 4 पंजा 20। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, y बराबर है 35। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये गिवन है 39 क्वेश्चन में 7x प्लस वाई रेशियो 7x माइनस वाई बराबर है 7:3। व्हाट इज द वैल्यू x रेशियो y निकालना है। ठीक है, कह सकते हैं 7x प्लस वाई डिवाइड बाई 7x माइनस वाई बराबर है 7/3। ठीक है, तो x रेशियो y निकालना है। तो अगर 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 3 21, 7 या 21x बराबर है 7 तो 7 49x, 49 में से माइनस करेंगे 21 तो कितना आएगा, 49 में से 20 माइनस करते हैं 29 आता है, 28x आ जाएगा। बराबर होगा y की वैल्यू देखो 3y और ये आएगा माइनस के 7y। ठीक है ना, 3y और माइनस के 7y, तो ये प्लस हो जाएगा 3 और 7 10y। ठीक है, तो काटूंगा 2 पे, ये 5 आएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 5 और y की वैल्यू क्या आएगी 14। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इफ द फोर नंबर्स 39, 117, 17 एंड y आर इन द प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शन है तो y की वैल्यू बतानी है। तो प्रोपोर्शन ये आएगा 39/117, इसका मतलब बराबर होगा किसके, 17/y के, मतलब a/b बराबर है c/d। अगर प्रोपोर्शन है नंबर तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 17 गुना 117/39। ठीक है ना, अब कौन सा कटेगा 3 पे जाएगा ये। ठीक है ना, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 117 और 17 51। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, द थर्ड प्रोपोर्शन टू 7 एंड 63 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है मुझे। कैसे, b² मतलब कि सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं और पहले से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 नीम 63, 7 नीम 63 और 9 की 63 से करनी है, 9 3 27। ठीक है, लास्ट में 7 आएगा, कुछ भी आए मुझे नहीं मतलब, मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, 9 3 27, लास्ट डिजिट 7 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, गिवन दैट x वेरीज डायरेक्टली हैज y एंड x बराबर है 45 एंड y बराबर है 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना मुझे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो देखो x 45 था, y है 9, तो मतलब कितने गुना है। ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे के, इसका कितने गुना है ये
9 पंजे 45, 5 गुना है। जब y की वैल्यू कितनी रखेंगे 50, इसका 5 गुना क्या होगा 250 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 250। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इफ बास्केट ए हैज़ 9 एप्पल्स एंड 12 बनानास। कहता है यदि एक टोकरी में ए में 9 सेब और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेब और 15 केले हैं और टोकरी सी में 8 सेब और 16 केले हैं, तो सेब और केलों का अनुपात डैश में है। तो ये दोस्तों इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है ना, कोई भी आंसर नहीं है, ये इलॉजिकल सा क्वेश्चन है क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल भी होने चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी इसमें दिया नहीं हुआ जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसा क्वेश्चन इलॉजिकल है, 1-2 बार आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कोई सा भी इसका ऑप्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करोगे, ठीक है, अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो पूछना क्या चाह रहा था इसमें, तो आप करोगे इसको, ठीक है, कुछ भी आंसर लगाओगे तो ऑप्शन क्या है गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, मैं यही सुजेस्ट करूँगा। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है आपको कट ऑफ पार करनी है, ना कि आपको पूरा 100 में से 100 क्वेश्चन ही ठीक करने जरूरी हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज इज 2:3। सुमित और प्रकाश की जो एज है उसका रेशियो है 2:3। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश। ठीक है, कहता है इनका जो है सुमित है, ठीक है, 2x - 3x, इसका डिफरेंस कितना है, सॉरी, सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। सुमित प्रकाश से, ठीक है, 6 साल छोटा है, मतलब कि 3x - 2x कितना है 6 है, तो x की वैल्यू 6 है, तो ये आएगा 12 और ये आएगा 6 × 18। द रेशियो ऑफ सुमित एज टू द प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद ये हो जाएगा 12 और 6 18 का, और ये हो जाएगा 18 और 6 24 का। ठीक है, रेशियो क्या बनेगा 6 × 18, 6 × 4 = 24, 3:4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ शीतल एंड दिव्या इज 6:5। प्रेजेंट एज का जो सम है किस किस का, शीतल और दिव्या का क्या है 6:5। आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 22:19। कितने साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है ना, सॉरी 8 साल बाद। आफ्टर 8 ईयर्स व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ दिव्या। दिव्या की एज मुझे बतानी है। ठीक है, इसकी डी की वैल्यू मुझे बतानी है। अब देखो रेशियो इक्वल बनाएंगे इनका गैप, क्योंकि 8 साल बाद ये हो गया रेशियो, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और इनका डिफरेंस कितना है 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन को। ठीक है, तो ये नया रेशियो आएगा 6 × 18 और 6 × 3 = 15। ठीक है, ये कितना है 22 और 19। ठीक है, अब 4 ऐड किया, यहाँ पे भी 4 ऐड किया, मतलब 4 यूनिट का गैप आया, और यहाँ पे 8 साल बाद कितने गैप आया था, ये 22 हो गया था। ठीक, कब आया था ये 8 साल बाद गैप, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 8 साल के बाद, 8 ईयर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2 ईयर के बराबर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज किसकी बतानी है, दिव्या की। 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर है, तो दिव्या की है 15 यूनिट, 15 दूनी 30, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 46 है, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो वाज 4:5। 4 साल पहले, ठीक है, जो ए और बी का एज का अनुपात क्या है 4:5। 4 साल पहले। एंड 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13। ठीक है, और प्रेजेंट से कितने साल बाद, 8 साल बाद ये रेशियो हो जाता है कितने का 11:13 का। व्हाट इज द सुमित सम ऑफ प्रेजेंट व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट का सम बताना मुझे। देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया, यहाँ से 8 ऐड हुआ, यहाँ पे 7 ऐड हुआ, ये गैप इक्वल करते हैं, तो इसका इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो नया आएगा 8 और 10। ठीक है, अब गैप इक्वल हो गया, देखो 3 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ। ठीक है, 3 ऐड हुआ मतलब 3 यूनिट का गैप आया, किसके बराबर है ये, यहाँ से यहाँ तक कितने गैप हुआ, 4 साल पहले और 8 साल बाद, 12 साल का। 3 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 चौके 12। ठीक है, 4 ईयर। अब प्रेजेंट एज निकालनी है, या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, इससे निकाल देंगे, 4 चौकी 16। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा 4 चौकी 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इनका ये नया रेशियो आ जाएगा 4 साल बाद का, सॉरी पहले का। ठीक है, ये क्या था 8 10, तो इसकी 8 30 की 13 थी, 4 साल बाद 8 चौका 32 और 40। ठीक है, ये कब था रेशियो, 4 साल बाद, और 4 साल, सॉरी 4 साल पहले, तो 4 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐड करूँगा, ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 44। ठीक है, सम बताना है, 44 और 36 कितना होगा, 80। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 8 9। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 8 9। ठीक है, आफ्टर 9 ईयर्स देयर रेशियो विल बिकम, 8 कितने साल बाद, 9 साल बाद, 9 ईयर बाद ये रेशियो हो जाता है 19 21। ठीक है, सी इज 3 ईयर यंगर टू बी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ सी। ठीक है, अब देखो 9 साल बाद हो गैप, पहले तो इनकी निकालेंगे। ठीक है ना, बी की निकालेंगे पहले तो, क्योंकि बी से रिलेट करेंगे फिर सी को। ये गैप कितने का है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वल करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये डिफरेंस है कितने का, 2 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18। ठीक है ना, इसको 1 से करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 19 21। ठीक है, तो अब गैप कितने का है यहाँ पे, 3 साल का, यहाँ भी 3 साल का। ठीक है, मतलब 3 यूनिट साल का, 3 यूनिट ईयर किसके बराबर है, 9 ईयर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर, तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी इनकी, इसकी 48 आ जाएगी एक की, और एक की आ जाएगी, बी की आ जाएगी कितनी, 3 से 18 54। ठीक है, 18 54। अब कहते हैं कि जो सी इज 3 ईयर यंगर देन टू बी, तो 3 साल छोटा कौन है इससे, सी है, सी की कितनी आ जाएगी 51। ठीक है, 51, यही पूछा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है कितना है, 3:5। द रेशियो ऑफ देयर एजेज 5 ईयर्स हैंस मीन्स बाद में बिकम 13 20 हो जाता है 5 साल बाद। ठीक है, 5 ईयर बाद ये रेशियो हो जाता है 13 20। अब यहाँ पे गैप 10 का, यहाँ पे 15 का, इक्वल बनाएंगे गैप, इनका डिफरेंस 2 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिफरेंस कितने का है 7 है, तो इनको इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 7 के 21, ये आएगा 35। ठीक है, ये आएगा 26 और ये आएगा 40, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का, ऑलरेडी 5 का हो गया, और यहाँ पे 5 यूनिट दिया हुआ है, 5 ईयर दिया हुआ है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर। ठीक है ना, तो कह सकते हैं देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, तो बी की क्या होगी 35 ईयर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 7 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 4 5। ठीक है, 7 साल पहले क्या था रेशियो ए और बी का, था 4 रेशियो या 4:5। 8 ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी 9:10, और यहाँ से प्रजेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, प्रजेंट है ये। ठीक है, यहाँ से कितने साल बाद, 8 साल बाद, प्लस करेंगे तो ये रेशियो हो जाता है 9:10। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स, सम बताना है। अब देखते हैं, गैप इक्वल बनाते हैं, यहाँ से 5 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ। ठीक है, मतलब ऑलरेडी गैप इक्वल है, इसका मतलब ये गैप कितने, 7 और 8 15। ठीक है, यहाँ पे 5 यूनिट का गैप है देखो दोनों जगह, और यहाँ पे कितने का है 15 ईयर्स का, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 15 ईयर्स, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 3 ईयर्स। ठीक है,
तो मुझे प्रेजेंट एज का सम बताना है। यहाँ पे 7 साल पहले इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, इससे निकाल देता हूँ। ठीक है, ये आएगा 4×3=12, ये आएगा, इनकी एज आ जाएगी 3 से करूँगा 15 ईयर। ठीक है, ये 7 साल पहले थी, 7 साल बाद ये 19 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 का। ठीक है, सम बताना है, 22 और 19 कितना होगा, 41। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, द रेशियो प्रेजेंट एजेज ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5। प्रेजेंट एजेज राम और रमेश, ठीक है, ये मान लेते हैं रमेश, क्या है, ये राम है। 3:5 प्रेजेंट एज का। 7 साल बाद कहता है, 7 साल बाद ऐड करेंगे, ये रेशियो हो जाता है 4:5 का। अब गैप इक्वल करते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 0 का, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों का गैप 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो आएगा, ये तो 1 से करा 3:5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 8 और अनुपात 10। अब गैप इक्वल हो गया, देखो 5 का, यहाँ भी 5 का। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गैप कितने का आया, 7 का, 5 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7/5, निकालनी कितने की है। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश की कितनी है, 5 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 ईयर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, CGL मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और हर क्वेश्चन में ये देखना है। अगर आपको इससे भी कोई शॉर्ट तरीका लगता है आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसको और भी, मैं भी खुद भी रिसर्च करता हूँ इन चीज़ों पे, आप भी थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।